यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के लोग भगवा झंडों के साथ कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने पहुंचे थे। इनकी मांग है कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। देखिए, हमारी मांग ये है कि ये जो कुतुब मीनार है उसे विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। ये सनातनियों की धरोहर है और वो धरोहर हम वापस मांग रहे हैं। जो अंदर विष्णु स्तंभ है उसको विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। उसके अंदर जो निजी मूर्तियां दबी हुई है उन मूर्तियों को निकाला जाए। जो अंदर खंडित मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को भी विधिवत रूप से हिंदू मूर्तियों को स्थापित किया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी तरह के हंगामे की आशंका में सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नाम पे लोग कुतुब मीनार के बाहर आके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया और इन लोगों को डिटेन भी कर लिया गया। जो हम सुनने में आ रहा है कि इन लोगों का ये मांग था कि जो कुतुब मीनार है उसका नाम बदल के विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। कुतुब मीनार परिसर में पूजा पाठ की मांग तब जोर पकड़ने लगी जब दिल्ली के साकेत कोर्ट में अर्जी डाली गई। साकेत कोर्ट ने कुतुब परिसर के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में लगी गणपति की मूर्ति को वहीं बने रहने का आदेश दिया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि हिंदुओं और जैनों के 27 मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के अवशेष से कुतुब परिसर में निर्माण किए गए हैं, लिहाजा हिंदुओं को यहाँ पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना के अधिकार की मांग के लिए अदालती सुनवाई चल रही है। अदालत ने 26 अप्रैल को ही सर्वे का आदेश दिया। 6 मई को सर्वे शुरू भी हुआ था, लेकिन 7 मई को मस्जिद इंतजामिया ने कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद के अंदर से सर्वे करने नहीं दिया। मामला फिर अदालत के सामने पहुंचा और कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद में किए गए सर्वे की रिपोर्ट और अपना पक्ष अदालत के सामने रखा। आपने कुछ पाया वहाँ पर श्रृंगार गौरी की मूर्तियाँ वगैरह जो भी चीजें? देखिए, कमीशन जाने उस कमीशन के बारे में सब चीजें क्या रिकॉर्ड हुआ है, क्या हुआ उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं। मस्जिद की दीवार पे 2 स्वास्तिक चिन्ह हमने देखे हैं, शूट किया मस्जिद के पास, मस्जिद की दीवार पे 2 स्वास्तिक चिन्ह। कितने पुराने लग रहे हैं? ये सर, ये तो सर्वे विभाग आएगा। ज्ञानवापी में सर्वे से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सच पुख्ता होता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जिस ताज की खूबसूरती की दुनिया दीवानी है, पीढ़ियों तक लोगों ने जिस ताज को मोहब्बत की निशानी समझा है, उस ताज के 22 कमरों के राज क्या हैं? इसी राज का खुलासा करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि ताजमहल के 22 कमरों में तेजो महालय के पुख्ता सबूत हैं, जो सबूत हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में है। उन सभी 22 कमरों को खोला जाए ताकि मंदिर या इबादत गाह वाले विवाद का अंत हो। अदालत अब 12 मई को इस याचिका पर सुनवाई करने वाला है। दावा है कि ताजमहल तेजो महालय है, जिसमें शिव मंदिर है। मथुरा में कटरा केशवदेव बनाम शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी एक केस चल रहा है। इसमें वादी पक्ष का दावा है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद में कमल के निशान हैं, ओम और स्वास्तिक के निशान भी हैं। इसके अलावा मस्जिद में हिंदू कलाकृतियां हैं। वादी पक्ष के मुताबिक 1669-70 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर बने मंदिर को तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवा दी। ईदगाह मस्जिद के विरोध में अब तक 10 केस दायर हैं, जिसमें से एक अहम केस 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। इन सभी मामलों में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, आगरा से अरविंद शर्मा, दिल्ली से श्रेया और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप प्रेसिडेंट हैं MPCI के। डॉक्टर रवि भट्ट इतिहासकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ दिनेश कपूर जी इतिहासकार हैं, जो कुतुब मीनार को लेकर कल एक पिटीशन फाइल करने वाले हैं। इनका क्या ये मकसद है और इतनी देर से इन लोगों की आंखें क्यों खुल रही हैं, इस बारे में सवाल जवाब होंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जो राष्ट्रीय धरोहर है हिंदुस्तान की, उस पर धर्म की राजनीति मौजूदा वक्त में क्यों की जा रही है? चलिए, प्रेम शुक्ला जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। विष्णु जैन जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं।
विष्णु जैन जी, ये जो स्थिति आपने बनाकर रखी हुई है, चाहे राजधानी दिल्ली हो, कुतुब मीनार का मामला हो, दूसरी तरफ ज्ञानव्यापी मस्जिद, जबरदस्ती आप घुसने की कोशिश कर रहे थे, आपके ऊपर आरोप लगे, फिर आगरा का ताजमहल ले लिया जाए, मथुरा का मंदिर और मस्जिद ले लिया जाए, हर जगह इतने ज्यादा सक्रिय विष्णु जैन अचानक से क्यों हो गए हैं? नहीं, हमारे तो ये पूरी कार्रवाई 2015 से लीगल कार्रवाई चल रही है और आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी स्टेटमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं दिया है। सारे जो प्रोसीडिंग्स है कोर्ट में चल रही है। मुद्दा ये है कि क्या इतिहास में जो गलतियां हुई और जो माननीय पराशरन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि केस में बहस की थी कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो कैसे सुधारी जा सकती है, कैसे रेक्टिफाई की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा था कि आज के देश का सॉवरेन, आज के देश का संप्रभु अगर उसको रिकॉग्नाइज करे तो वो गलतियां रेक्टिफाई की जा सकती है। और जुडिशरी वन ऑफ द सॉवरेन फंक्शंस एक्सरसाइज कर रही है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, इसलिए सारे केसेस हम कोर्ट के सामने डालते हैं। लेकिन जब से राम मंदिर का फैसला आया उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो सक्रियता है वो अति हो गई है, अति सक्रियता जिसको कहा जाता है, दिल्ली से लेकर हर जगह तक। विष्णु जैन जी, अगर दरअसल आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि एक खास तबके को निशाना साधने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है, और क्या इससे माहौल खराब नहीं हो रहा है देश का? कहीं कुतुब मीनार, कहीं ताजमहल, कहीं मस्जिद, हर जगह इस विवाद को हवा देने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की ओर से। नहीं, देखिए, हम किसी तबके को टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये हमारे सांस्कृतिक और कल्चरल हेरिटेज के रेस्टोरेशन का मामला है। अगर कुतुब मीनार में चित्रा जी आज दिखता है कि वहाँ पे देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां हैं और वहाँ पे लोग जाके घूम के चले आते हैं, क्या ये मेरा संवैधानिक हक नहीं है कि मैं कहूँ कि देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां लगी हुई है, इसको रेस्टोर किया जाए? ये नेशनल शेम का विषय है। क्या आपने अभी एक बात कही कि ज्ञानव्यापी में मैंने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, कोर्ट का ऑर्डर लेके पूरी, आपने कहा कि आरोप है, मैं तो कोर्ट का ऑर्डर लेके वहां पे गया था, पूरी सर्वे टीम कोर्ट का ऑर्डर लेके गई थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे खड़ा हुआ था, तो जबरदस्ती घुसने की किसी ने कोशिश नहीं की, कोर्ट के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन में गए। और अगर हमारे तथ्य गलत है, हमारी रिसर्च गलत है, हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट गलत है, तो कोर्ट हमारी पिटीशन रिजेक्ट करेगी। क्यों साकेत कोर्ट ने मेरी पिटीशन एडमिट की, क्यों ज्ञानव्यापी कोर्ट में उन्होंने ऑर्डर किया सर्वे का? मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि इन सब के पीछे एक हिस्टोरिकल रिसर्च है, इतिहास में हुई गलतियां हैं, और ये नहीं हो सकता है कि देवी देवताओं की मूर्तियां कटी कटी पड़ी रहे और जब उसकी मांग की जाए तो वो मांग कम्युनल हो जाए। ठीक है, मांग कभी भी कम्युनल नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, शांतनु गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सोमैया राणा। लेकिन उसके पहले तस्लीम अहमद रहमानी साहब, मैं आपके पास आते हुए, विष्णु जैन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसके प्रमाण सार्वजनिक तौर पर मौजूद हैं, उसके अलग अलग साक्ष्य हैं, उसको ठीक करने की कोशिश अगर की जा रही है मौजूदा वक्त में, तो उसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की जरूरत क्यों मान पड़ी? उसको इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है कि गलतियां हुई हैं, उसको ठीक करने का ये सही वक्त है। चित्रा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं तो हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना चाहता नहीं हूं, एक्चुअली अंदर से नहीं चाहता हूं। ऊपर से देखना पड़े, मजबूरी हो तो वो मजबूरी है, मजबूरन देखना पड़ता है। अंदर से तो भारतीय हैं, हम भारतीय ही रहेंगे। किस बात की कहे चाहे जितना कि निकाल दो इनको बाहर, मजबूरी है कि देखिए, आप विष्णु जैन जी को 2015 से ही ये ख्याल आया, नस्लें बदला करती हैं, जमाना तगय्युर पजीर है, जमाना बदलता है। 700 साल का इस देश का इतिहास खुद लिखता है, जिसे अब बदला जा रहा है या सिलेबस से निकाला जा रहा है कि मुस्लिम काल रहा है, वो मुगल काल नहीं है तनहा, मुस्लिम काल बहुत बड़ा है। 1500 साल से मुसलमान यहाँ रहते हैं, उनकी एक धरोहर है, उन्होंने यहाँ एक तहजीब, एक सभ्यता, एक तमद्दुन बपा किया है। आज आप अगर उस तहजीब को ये समझ के कि मुसलमानों का दिया हुआ है, जैसे अभी भाषा को लेके एक जगह एक तनाजा हो गया था, एक रैपर पे कुछ उर्दू में लिखा था, तो अगर इस तरीके से कोई खुद को शर्मिंदा महसूस करता है बिला वजह, जिसकी कोई वजह नहीं है, तो ऐसा लगता है कि वो हमें यहाँ देखना नहीं चाहता। ये पॉसिबल नहीं है। तारीख की गलतियों को सुधारने के नाम पर एक तबके को जर्मनी में भी खत्म करने की कोशिश की गई थी, और पिछले 75 साल से इसराइल में यही हो रहा है, तारीख की गलतियां सुधारने की। तो आप देख लीजिए, ना तो इसराइल की इकोनॉमी स्टेबल है, ना उनकी पॉलिटिक्स स्टेबल है। हम भारत है, हम बहुत बड़ा देश है, हम बहुत डाइवर्स है, हमारी डाइवर्सिटीज है, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। हम ना इसराइल बन सकते हैं, ना जर्मनी बन सकते हैं। तारीख की गलतियों का हवाला देकर दरअसल एक समुदाय पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ये करेंगे